अब देखो अपने पास क्या आता है, कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये बताओ, कार्बन धातु होती है या फिर अधातु? कार्बन अपनी प्रकृति के अंदर 0.02% जितने भी तत्व बनाए जाते हैं उनमें पाई जाती है, और गैसीय फॉर्म में कितनी होती है? 0.03%। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। इसकी जो खोज की थी वो बकमिस्टर फ्लोरीन ने की, इसलिए इसको फ्लोरीन भी कहा जाता है। अब देखो कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, पहले तो गैसीय फॉर्म में होता है, लेकिन जो इसका अपरूप है हीरा, ये सबसे कठोर धातु होती है, और ये किससे बना हुआ होता है? कार्बन से। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की आप क्या लिखोगे? एक तो षटकोणीय संरचना होती है, दूसरा ये विद्युत का चालन करते हैं। कार्बन या अधातु जितनी भी होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक कार्बन का ऐसा अपरूप है जो विद्युत का चालन करता है। इस पे स्टार लगा के आप लिख लेना, क्वेश्चन वहां से ही पूछे जाएंगे जहां पे उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इससे सबसे जो कठोर धातु होती है कार्बन के अपरूप की, वो आप क्या लिखोगे? हीरा। दूसरा आपने से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि धातु का एक ऐसा अपरूप बताइए जो विद्युत का चालन करता है। अपन आंसर क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट। तीसरा कौन सा है? C60 बकमिस्टर फ्लोरीन। इसकी जो खोज की थी वो बकमिस्टर फ्लोरीन ने की थी, इसके कारण इसको फ्लोरीन भी कहा जा सकता है। ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब देखो प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विद्युत रूपों में पाए जाते हैं। भौतिक गुण कौन से होते हैं? जो अपन को बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे अपन लाइट को ऑन ऑफ करते हैं या अपने कोई पौधे की ग्रोथ, ये सारे कौन से होते हैं? भौतिक गुण, जिसको अपन वो कारण हटाने पर वापस उसी अवस्था में पाया जाता है, वो कौन से हो गए? भौतिक गुण। लेकिन रासायनिक गुण कौन से होते हैं? जब कोई नया उत्पाद उत्पन्न होता है वो होते हैं उसके रासायनिक गुण। जैसे दूध का दही में बदलना, वो क्या हो गया? रासायनिक। उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई, तो जिसकी प्रॉपर्टीज बदल जाए मतलब नया उत्पाद बन जाए, वो होते हैं रासायनिक गुण। तो इनके कार्बन के तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाए जाते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही किसके अपरूप है? कार्बन के। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें क्या होता है? अंतर होता है। क्योंकि हीरे के अंदर देखो, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ता है। हीरे में क्या होगा? एक कार्बन का परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ आबंध बनाएगा। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? जो कार्बन का परमाणु है वो 6 अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाएगा, जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बन जाती है। तो जो हीरे की संरचना होगी वो कैसी है? त्रिआयामी। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ठीक है, हीरे में कितने थे? 4, लेकिन ग्रेफाइट में कितने आ गए? 3। और कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साझेदारी कर सकता है या 4 आबंध बना सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे? षटकोणीय संरचना। अब दोनों में अंतर देखो, इसके अंदर संरचना कौन सी बनी? त्रिआयामी। इसके अंदर कौन सी बन गई? षटकोणीय। और जो फ्लोरीन होता है वो किस तरह से होता है? फुटबॉल की तरह होता है। ये तीनों ही अपरूप किसके हैं? कार्बन के। इनमें सबसे जो मेन अंतर पूछा जाता है वो क्या है? ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा है जो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, इस तरह से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई दोनों। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन कैसे बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड था इलेक्ट्रॉन्स के बिंदु की संरचना बनाइए। ठीक है, अब देखो बेटा,
CO2 सूत्र बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? अपन को क्या बनाना है पहले? कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो अपन एक ऑक्सीजन इधर लिख लेंगे और एक ऑक्सीजन इधर लिख लेंगे। उसके बाद इनकी क्या बनानी है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब एक को अपन स्टार से दिखा देंगे और एक को डॉट से। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ऑक्सीजन के 2, 2, 4 और 2, 6। अब 2, 4 और 6। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे ले लेगा? इधर वाले ऑक्सीजन से। क्योंकि कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4, और ऑक्सीजन कितने बंध बना सकता है? 2। तो इसके पास जब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे स्टार वाले इधर, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने पूरे हो गए? 8। ऐसे ही कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8। कार्बन के भी कितने हो जाएंगे? 8। तो इस तरह से अपन को इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट्स स्ट्रक्चर बनानी है। सल्फर के 8 परमाणुओं में से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठे के रूप में आपस में जुड़े हैं। देखो कैसे बना सकते हैं अपन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8। ये कितने हो गए? 8 सल्फर बना दिए ना अपन ने। इसके बीच में अपन क्या बना देंगे? आप इस तरह से बंद बना दोगे। फिर इनकी क्या दिखानी है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 पे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। तो इसके कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। तो अपन क्या लिखेंगे? K, L, M और N। इस तरह से 2, 8 और इसमें कितने बच गए? 6। अब देखो इस तरह से आप 2, 4, 6, 2, 4, 6 इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन पूरी कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अपन को ये संरचना पूरी करनी है। इस तरह से अपन ये क्या करेंगे? कल कार्बन के इस अणु की प्रकृति क्या होती है, कार्बन दूसरे कार्बनों के साथ कैसे आबंध बनाता है, इस चैप्टर को अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के 3 चैप्टर जिसको भी देखने हो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।